में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान ऋषभदेव के धर्म तीर्थ का प्रवर्तक कहा जाता है इस युग का, और राजा श्रेयांश को दान तीर्थ का प्रवर्तक कहा जाता है। यद्यपि यहाँ पर भगवान नेमिनाथ का पंचकल्याणक हो रहा है, उसके विधि नायक नेमिनाथ हैं, लेकिन जितने भी प्रतिष्ठा पाठ हैं वो सब भगवान आदिनाथ के आधार पर ही लिखे गए हैं। आचार्य जयसेन का सबसे पुराना प्रतिष्ठा पाठ है, जो मेरे पास था बहुत दिनों से पहले, अभी कहीं गायब हो गया। 40 साल पहले से मेरे पास था वो। फिर ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का और अनेक हुए, सब आदिनाथ के आधार पर हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आहार दान की चर्चा आज अपन को करनी है, उसमें वो आदिनाथ की मुख्यता रहेगी, क्योंकि आहार दान की विधि के प्रवर्तक राजा श्रेयांश हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मुद्दा आहार दान का बहुत खतरनाक मुद्दा है। आहार कैसे मुनिराजों को दिया जाता है, कैसे लिया जाता है, मुनिराज कैसे लेते हैं, ये सारी चर्चाएं आजकल खतरे से खाली इसलिए नहीं है क्योंकि ये समझा जाता है कि उससे मिलान करके लोग देखें कि उस विधि से लिया जा रहा है, दिया जा रहा है कि नहीं। लेकिन ये उद्देश्य अपना कतई नहीं है। अपना उद्देश्य तो ये है कि वास्तव में आहार दान की प्रक्रिया क्या है, क्यों है, कैसी है, उसके बारे में अपन चर्चा करें, और जिससे मुनिराजों को आहार देने की लोगों को प्रेरणा भी मिले और सही विधि भी ख्याल में आए। ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा आदिनाथ के साथ हुआ था, क्योंकि उसके पहले कोई आहार दान की विधि पर व्याख्यान नहीं देता होगा। यदि देता होता तो सबको पता होती ना। ये तो हमें आपको सबको मालूम है कि ऋषभदेव ने जब दीक्षा ली तो 6 महीने तक का तो उन्होंने उपवास कर लिया, और 6 महीने बाद उन्हें आहार का विकल्प आया तो आहार के लिए वो निकले, तो 7 महीना और 9 दिन तक उन्हें निरंतराय आहार की प्राप्ति नहीं हुई। कोई आहार देने वाला नहीं था। उनको 1 बरस 1 माह और 9 दिन तक आहार की प्राप्ति नहीं हुई। विचारने की बात यह है कि इतने दिनों तक आहार की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई क्योंकि लोगों को आहार दान की विधि मालूम नहीं थी। यही कहा जाता ना, मेरी समझ में नहीं आता। ये छायक सम्यक दृष्टियों के ढेर, और उन्हें आहार दान की विधि मालूम नहीं होगी। भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, क्यों, बाहुबली, ये सब मौजूद थे ना, और सौधर्मेंद्र भी मौजूद था, जो उनकी गृहस्थ अवस्था में 83 लाख पूरब तक रोजाना न केवल आहार सब व्यवस्थाएं करता था उनकी। वो आज कहां भूल गया, और उसे नहीं मालूम थी तो विदेश क्षेत्र में चला जाता, देख आता किसी मुनि महाराज का आहार दान देते हुए। नहीं जा सकता था क्या? क्यों निर्मल चंद जी, ये आपकी समझ में आती है? या किसी को आहार दान की विधि मालूम नहीं थी इसलिए आहार नहीं मिला?
फिर मैं वही कहता हूं कि निमित्तों की तरफ हमारा जो ध्यान बहुत अधिक बढ़ गया है और उपादानगत योग्यता पर हमारा भरोसा उठ गया है, उसका ये सब परिणाम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी कार्य होता है तो निमित्त और उपादान दोनों होना चाहिए ना, यही तो आप कहना चाहते हैं ना। मैं अकेला उपादानवादी और अकेला निमित्तवादियों की बात नहीं कहता, दोनों होना चाहिए ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऋषभ देव को यदि इतने दिनों तक आहार की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्हें दोनों ही कारण विद्यमान नहीं थे। पांचों संभाय भोजन नहीं मिलने के थे, मिलने का एक भी संभाय नहीं था। न उपादानगत योग्यता थी न निमित्त था। देखो, उपादानगत योग्यता तो स्वयं की होती है, वो तो उपादान है ही, और निमित्त में भी उनका कोई कर्म फर्म का उदय भी निमित्त होता है इसमें, कि नहीं होता है? अंतरंग निमित्त तो कर्म के उदय को ही बोलते हैं। कोई आहार देने वाला मतलब वो निमित्त है कि अपने कर्म का उदय निमित्त है। कोई अंतराय कर्म का उदय ये भी निमित्त है उसमें। अंतरंग निमित्त तो यही है। तो न निमित्त था न उपादान था, और हम बहुत दूर का निमित्त, किसी को देने की विधि मालूम नहीं थी। तो देने की विधि जिसे मालूम नहीं थी उसे आहार दान देने का सौभाग्य नहीं मिलता। ख्याल में है ना? उससे ऋषभ देव को आहार नहीं मिलने की बात कहां से आई? यदि मैं थोड़े कठोर शब्दों में कहूं, आप नाराज ना हो जाएं, तो मैं ये कहता हूं कि ऋषभ देव के पल्ले में 2 रोटियों का पुण्य नहीं था। अंतराय हो गया, अंतराय हो गया। तो अंतराय भी तो कर्म ही है ना, वो तो घातिया कर्म है उल्टा। कि क्या बात करते हो, उनके पुण्य का उदय नहीं था? पुण्य का उदय तो था। मालूम आप, लोग आते थे और उन्हें हाथी घोड़े भेंट करते थे कि महाराज पैदल चल रहे हैं, तो हाथी घोड़े देते थे, कपड़े देते थे, कपड़े पहन लें, जूते चप्पल देते थे, क्यों नंगे पैर जा रहे हैं? यहां तक लिखा है शास्त्रों में कि राजा लोग आकर अपनी कन्याएं भेंट करते थे कि नंगे काय को घूम रहे, शादी करो और आराम से रहो। यदि पुण्य का उदय नहीं था तो ये सब सामग्री मुफ्त में ही मिल रही थी, ये सारे लोग देने को तैयार थे। ये भी कोई पुण्य के उदय के बिना मिलती हैं क्या? कितने लोग भीख मांगने वाले खड़े रहते हैं और लोग दुत्कार के चले जाते हैं। क्यों? उसे 5 पैसा भी बिना पुण्य के उदय के नहीं मिलते। 5 रुपया मिलने का पुण्य हो तो 5 रुपया मिलते हैं, और नहीं तो सब लोग चले जाते हैं। तो पुण्य तो बहुत था, लेकिन ऐसा नियम है कि एक पुण्य दूसरे पुण्य में कन्वर्ट नहीं होता। रोटियों वाला पुण्य नहीं था, औरतों वाला पुण्य था, कपड़ों वाला पुण्य था, हाथी घोड़े वाला पुण्य था, राज्य वाला पुण्य था, लेकिन रोटियां मिले वो पुण्य नहीं था। गांधी जी के बहुत पुण्य का उदय था, लोग जय की नारे लगाते, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, और उसी वक्त भयंकर दाढ़ में दर्द था। बोलो, तो वो जो पुण्य का उदय था ना जय के नारों वाला, वो जरा उस दवा में परिवर्तित हो जाता कि दाढ़ का दर्द कम हो जाए। जब जानते हैं एक पुण्य दूसरे पुण्य में कन्वर्ट नहीं होता, ये कर्म फिलॉसफी की बात है। विधि विधि तो सब पता लग जाती है। और आखिर लगी कैसे पता, मैं पूछता हूं। जब मिला तब आहार कैसे मिला? क्यों उन्हें जात स्मरण हो गया राजा श्रेयांश को? क्यों? इसलिए मिला ना। तो मैं कहता हूं वो जात स्मरण 6 महीना पहले क्यों नहीं हो गया? वो बात जो 6 महीने बाद भई, वो पहले भी तो हो सकती थी, लेकिन जब तक उनकी उपादानगत योग्यता का परिपाक नहीं हुआ था तब तक निमित्त भी सामने जुट सकता नहीं। किसी को याद नहीं आई।
बाद में किसी ने बताई होती, कोई गुरुजी ने पढ़ाई होती, क्यों, तो हमारी समझ में आता है, लेकिन बाद में अपने आप आ गया, हो गया। इसका मतलब जब अंदर की पात्रता पकती है तो निमित्त तो आकाश से उतर के आता है। निमित्त की कमी की वजह से कोई काम नहीं रुकता है। जब काम होना होता है तो निमित्त तो होता ही होता है। जब उनको आहार मिलने का काल पक गया था तो उनको निमित्त भी मिला ही मिला। ये निमित्ताधीन दृष्टि वालों का ध्यान बराबर उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, इधर जाता ही नहीं कि यहां भी कोई गड़बड़ी है, यहां भी कोई कमी है। और यहां निमित्त उपादान दोनों मिल गए ना। पुण्य के उदय का अभाव रोटियों वाली और उपादानगत योग्यता का अभाव, दोनों चीजें नहीं थी, इसलिए काम नहीं हुआ। ये दूसरे लोग कहां से आ गए? एक बात। दूसरी बात, ये मालूम आपको कि राजा श्रेयांश को जो जाति स्मरण हुआ वो कौन सी बात का स्मरण आया था? क्या बात याद आई थी कि पहले भव में राजा श्रेयांश थे पत्नी और भगवान आदिनाथ थे पति, और ये मामला 9 भव से चला आ रहा था। 1-2 भव का चक्कर नहीं था। अपने 9 भव वाला मामला बहुत गड़बड़ है। हर जगह 9 भव, 9 भव, 9 भव, 9 भव। 15 क्यों नहीं और 7 क्यों नहीं? उसके पीछे रहस्य है। क्योंकि वो अपन निद्रबोध से निकल के आते हैं ना, तो वे लिमिटेड भव मिलते हैं मनुष्य के पुरुष पर्याय की तो ऊपर नीचे में वो हिसाब किताब 9 से ज्यादा नहीं बैठता है समझ में आया ना? तो वो एक 5वां भव करीब था। वो वज्रजंग नाम के राजा थे। ऋषभदेव का जीव क्या था? वज्रजंग नाम के राजा थे, और राजा श्रेयांश के जीव था उनकी धर्म पत्नी, उसका नाम था श्रीमती। और श्रीमती तो हर एक का ही नाम होता है। खैर उसका नाम श्रीमती था, मतलब समझ लो उनकी श्रीमती थी वो। अब उनके 100 बेटे थे और 2-2 जुड़वा, ऐसे 50 ग्रुप, 50 जुड़वा बेटे थे। और 50 के 50 माने 100 ही बेटे दीक्षा लेके मुनि हो गए थे, और सब चाहे रिधिधारी मुनि। तो इनके ससुराल में कोई तकलीफ खड़ी हुई थी, खुशी का प्रसंग होगा या रंज का, तो ये दोनों पति पत्नी अपनी उधर जा रहे थे, समझ लो पीहर वज्रदंत चक्रवर्ती के यहाँ, वहां थी इनकी ससुराल। तो रास्ते में जंगल में एक जगह वो ठहरे हुए थे और इन्होंने भोजन बनाया, और इनका ऐसा था कि मुनिराजों का आहार दान देने का मौका मिले तो उन्हें आहार देने के बाद हम आहार करें। तो खड़े थे, पता नहीं था कि कोई मुनिराज यहां है, लेकिन अपनी ड्यूटी से भक्ति से खड़े थे। तो उनके 99 और 100 में बेटे, कौन से में बेटे दोनों चांदधारी मुनि आकाश से उतरे, इनने उन्हें पढ़ाया और उन्हें आहार दान दिया। और बाद में बैठ गए कि महाराज मेरा एक प्रश्न है। क्या कहा? ये नहीं कहा बेटा मेरा एक प्रश्न है। उनके बेटे तो थे ही ना, और वो भी 99 100 में, कितने छोटे होंगे। लेकिन क्या कहा? महाराज, अरे जब घर से मुनिराज हो गए तो फिर बेटे थोड़ी रहते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि बोलो बेटा बोलो पिताजी नहीं कहा, क्योंकि वहां तो गुरु शिष्य का संबंध है। कि मेरी जो ये धर्म पत्नी है ना, वे बोले राजा, इससे मुझे इतना प्रेम है कि मैं क्या बताऊं, कि खबर छे, बधी खबर छे कि मैं भी मुनि दीक्षा लेना चाहता हूं। मेरे 100 बेटे मुनि दीक्षा लेके चले गए,
लेकिन मेरे को मुनि दीक्षा लेने के भाव नहीं होते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी इस पत्नी का प्रेम मेरे से नहीं छूटता। ऐसा नहीं कि तेरी मम्मी का प्रेम नहीं छूटता, क्या ये पत्नी का प्रेम मेरे से नहीं छूटता है। क्या कारण है महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं है, तुम भविष्य के तीर्थंकर होने वाले हो, धर्म तीर्थ के कर्ता, और ये तुम्हारी जो पत्नी है ये भविष्य में दान तीर्थ का कर्ता होगी, ये राजा श्रेयांश होगी, और सबसे पहले तुम्हें आहार दान ये देगी। एक बात उन्होंने 5 भव पहले ऋषभ देव को बता दी थी, क्या? और जब राजा श्रेयांश के उधर गए ऋषभ देव, तो उन्हें वो ही बात याद आई जात स्मरण में। कौन सी बात? कि हमने न आहार दान दिया था मुनि राजों को, तो आहार दान की विधि सारी ख्याल में आ गई और उनने आहार दान दिया। कैसा संयोग है कि पहले भी रोजाना रोटियां बना बना के खिलाती थी अपने पति को और अभी भी वही मौका मिला कि वो पत्नी ने ही उन्हें यहां आहार दान दिया, पूरा भव की सही। वो आहार दान का प्रसंग जिसकी वजह से अक्षय तृतीया पर्व चल पड़ा है, और वो अक्षय तृतीया पर्व वो है कि जिसके एक दिन पहले अपने पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती होती है। वैशाख सुदी 2 की पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती है, और 30 का ही अक्षय तृतीया। और हमारे यहाँ उसे बोलते हैं कि ये कुछ तिथियां होती हैं कि वो ब्राह्मण पंडित से नहीं सुधानी पड़ती शादी मादी के लिए। अक्षय तृतीया भी एक ऐसी तिथि है। बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, वो भड़ैया नमे, और जो भी 5 होती 4-5, जिनमें किसी पंडित के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है, और उस तारीख को चाहो तो आप शादी कर सकते हैं। मैंने भी की थी अक्षय तृतीया के दिन ही, घबराना नहीं, वो ही दिन आज है ख्याल है ना, दान तीर्थ के प्रवर्तन का दिन, ख्याल में है ना। तो वो अक्षय तृतीया का दिन तब से प्रचलित हो गया। ये तो दान की जो हमारी प्रतिष्ठा पाठों में परंपरा है, और दान तीर्थ के प्रवर्तन की जो चर्चा है वो मैंने आपसे की। अब खतरनाक चर्चा तो मुझे अब शुरू करनी है मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बहुत गंभीरता से इस बात को सुनना जो मैं कह रहा हूं। मेरा नेचर थोड़ा सा मजाक के लहजे में कहने का है, उसे मजाक फजाक नहीं समझना, लेकिन बहुत गंभीरता से समझना, क्योंकि इससे हमारा सीधा मोक्ष मार्ग का संबंध जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें मुनि का स्वरूप और देवशास्त्र गुरु का स्वरूप सम्मिलित है। हमारे मुनिराज वनवासी हैं, वो जंगल में जाकर रहते हैं, ये शास्त्रों में आया हुआ है। मैंने बहुत सोचा कि क्या जरूरत है जंगल में जाकर रहने की, कि शहरों में कोई जगह नहीं है, कमी है क्या? हमने इतने मंदिर बनाए, इतनी धर्मशालाएं बनाई, क्या कमी है? और आप कहो तो महाराज एक एक गांव में संत निवास बना दें, कमी क्या है? क्यों जंगल में जाकर के रहें? अरे शहरों में रहें तो जनता का भी लाभ, और उन्हें भी जंगल में कितनी तकलीफें हैं। व्यर्थ की तकलीफें, काय को क्लेश देने का नाम तो धर्म है नहीं, आत्मा का ध्यान करने का नाम धर्म है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है नगर में क्यों नहीं रहते हैं, जंगल में क्यों रहते हैं? उत्तम चंद जी, मैंने बहुत सोचा, यानी मैं महाराजों को सलाह देना चाहता हूं, काय को जंगल में जाते हो, रहो ना यहां हमारे साथ। लेकिन मैंने इस निर्णय पर पहुंचा कि उसका कारण क्या है, मैं आपको बताऊं मीरा भाई, बता। जंगल में पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर उनके शरीर को काटेंगे, कितनी तकलीफ है। वे शरीर को खाएंगे, लेकिन यदि शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, तो ये गृहस्थ लोग उनके माथे को खाते हैं,
और उन्हें आत्मा के कल्याण के लिए माथे की जरूरत है, शरीर की नहीं। शरीर को खाएं तो खाएं, कम से कम माथा खाने वालों से तो बचें। हम ही बहुत परेशान हैं। क्या समझ में? हम 2 घंटा उपदेश देते हैं दिन में और 22 घंटा हमें उपदेश सुनना पड़ता है। यहां से उठे और शुरू हो जाता है। पंडित जी एक बात कहूं, अब वो रूमाल में ऐसा क्यों करते हैं, अब वो चश्मा ऐसा क्यों करते हैं, वो हाथ ऐसा क्यों करते हैं, हंसते क्यों हैं? ये हमारा एक चेला और है बहुत हंसने वाला। क्यों? बहुत सुनना पड़ता है। महाराज नहीं चाहते हैं कि लोग उनके माथा खाएं और वे आत्मा के ध्यान में रहें, इसलिए वो नगरवास ने छोड़ा। और कोई खराबी नहीं है नगर में, लेकिन आहार का एक ऐसा प्रसंग है कि उसमें उन्हें नगर में आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गृहस्थों की संगति से वे बचना चाहते हैं। शेर के मुख में जाना पसंद है जंगल में रहकर, लेकिन गृहस्थों की संगति में फंसना उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें वनवास चुना। लेकिन आहार के लिए तो भाई उसके घर आना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा प्रसंग है कि जब गृहस्थों के समागम से मुनिराज बच नहीं सकते, तीर्थंकर हो तो भी। तो जब कोई युद्ध के मोर्चे पे जाता है तो पूरी तैयारी के साथ जाता है ना। तो जब मुनिराज मानो गृहस्थ के घर आहार को निकले तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। जैसे कि वो सैनिक जाए युद्ध के मोर्चे पे तो बख्तर बांधता है, कवच पहनता है, हाथ में हथियार लेता है, पूरी तरह सज के जाता है ना, सावधान। ऐसे ही मुनिराज जब नगर में आते हैं तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही। इसलिए अत्यंत सावधानी पूर्वक मौन का कवच पहन कर आते हैं। प्रतिज्ञा लेके आते हैं कि मैं मौन लेता हूं, जब तक आहार नहीं हो जाएगा तब तक बोलूंगा नहीं, आहार के पहले बोलूंगा नहीं। समझ में आया ना? किसी से बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें कहीं कोई आहार की बात निकल गई तो। एक बात मेरी समझ में नहीं आता है, आदिनाथ भगवान एक व्याख्यान दे देते आहार दान की विधि पे, सारी दुनिया की समझ में आ जाती, समस्या हल हो जाती। उन्हें तो पता होगा ना, उन्हें पता होगा आहार दान की विधि कहनी है अशोक जी। यदि उन्हें भी पता नहीं थी तो फिर वे देख के क्या आहार लिया क्यों नहीं, फिर तो कैसे ही ले लेते। उन्हें तो पता थी, लेकिन जो रोजाना आहार दान की विधि पे व्याख्यान देने वाले साधु संतों को विचार करना चाहिए कि ऋषभ देव को 1 वर्ष तक खाने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्हें आहार दान की विधि पे व्याख्यान नहीं दिया तो नहीं दिया। इतनी कीमत चुकाई उसकी। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि नगर में आए तो मौन लेके आए। क्यों? क्योंकि ये वाणी दूसरों से जोड़ती है हमें। हम बोलेंगे तो वो कुछ बोलेगा, तो हम वो जुड़ेंगे। उन्हें किसी से जुड़ना ही नहीं है तो बोलने का काम क्या है ना? जन संपर्क जिसे आप बोलते हैं, उन्हें जन संपर्क करना ही नहीं है। जन संपर्क से बचने के लिए तो वे वन में गए, तो मौन का कवच पहन के आते हैं। वो ऐसा विधि है ना, ऐसा हाथ लगा के आते हैं ना, इसका मतलब है कि लोग समझ जाएं कि मैं आहार चाहता हूं, तो अपने आप जो आवे मेरी विधि से मिले तो मैं ले लूं। तो पहला तो वे मौन का कवच धारण करके आए। फिर किसी के यहां निमंत्रण से नहीं जाते, जहां उनकी विधि के अनुसार मिलेगा वहां उनकी अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार वहां वो लेंगे। तो उनके जो 28 मूल गुणों का चर्चा आती है, उसमें 2 मूल गुण तो आहार की विधि पे ही समर्पित हैं। और छेड़ाला में लिखा है ना, 1 बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में,
कि दिन में एक बार आहार लें, खड़े खड़े आहार लें, अल्पाहार लें और निज पान में अपने हाथ में लें। 4 बातें हुई। क्यों भाई साहब, एक दफे खाने की क्या बात है? थोड़ा थोड़ा 2 दफे खा लें। आजकल डॉक्टर लोग तो कहते हैं, हमको तो डॉक्टर कहते हैं कि आप जितना एक दफे में खाते हो ना, उतना 5 दफे में खाओ, नहीं कि दिन भर खाते ही रहे। नहीं नहीं नहीं, आपकी बीमारी के हिसाब से आप भरपेट नहीं खा सकते। और उनके यहां तो एक बार ही वही आहार वही पानी, उसका भी समय नक्की है। समय कौन सा नक्की है? ये जो अपना भी आहार दान होगा ना 10 साढ़े 10 बजे, वो समय नक्की है। क्यों नक्की है? आगे पीछे क्यों नहीं? आज का दिन तो केवल ज्ञान कल्याणक का है। अब केवल ज्ञानी तो आहार करते नहीं, तो आज आप आहार कैसे दे रहे? ये काम तो कल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सकता है। दीक्षा के पहले तो हो नहीं सकता, और दीक्षा होते होते 10:30 बजे का टाइम निकल जाता है। टाइम गलत हो जाता है। तो टाइम 10:30 बजे क्यों निर्मल बाबू? इसलिए कि यदि 8 बजे ही निकल जाएं तो सब लोग मंदिर में होंगे, पूजा कर रहे होंगे, प्रवचन सुन रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, कोई घर में मिलेगा ही नहीं। और 1 बजे जाएं तो सब खा पी के चौका उठा के दुकान धंधे पे नौकरी पे चले गए होंगे, महिलाएं अपनी टीवी पे बैठ गई होंगी कोई सास बहू देखने के लिए। ऐसे में भोजन नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उद्दिष्ट आहार मिलेगा। लेकिन 10:30 बजे तो हर घर में तैयार होता ही है। पूजा पाठ के निमित्त गए, प्रवचन खत्म हो गया, माताएं घर में पहुंच गई, भोजन तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया। खाने का टाइम गृहस्थों का नहीं हुआ, और बीच का जो समय है वो मुनिराज के आहार दान का है। रोजाना यदि किसी गृहस्थ को आहार दान के लिए खड़ा होना है तो वो ऐसे ही निभा सकता है समय पर। लेकिन वो रोज ही ना ऑफिस में लेट हो जाए तो ऑफिसर की डांट पड़े, दुकान पे लेट जाए तो धंधा चौपट हो जाए। क्यों? टाइम फिक्स है ना, इसलिए उनका ये टाइम फिक्स है। इसकी वजह से ये कल नहीं होकर आज बताना पड़ता है। और जब तक ये आहार दान की विधि चल रही है तब तो दीक्षा कल्याणक चल रहा, केवल ज्ञान कल्याणक नहीं। क्यों? केवल ज्ञान कल्याणक मान ले तो फिर केवली भी कबलाहार लेते हैं, अपन श्वेतांबर हो जाएंगे, दिगंबर नहीं रहेंगे। श्वेतांबरों की केवली कबलाहार करते हैं। तो दिन में एक बार, और वो भी समय पर। कि नहीं वो कभी कभी दिन के 3 बजे भी करना कर हो जाता है, निकल जाते हैं महाराज, दूसरी दफे उठ जाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि फिर वो 3 बजे व्यवस्था अलग से करनी पड़ती होगी कि नहीं? वो करनी पड़ती है तो उद्दिष्ट आहार का त्याग रहा क्या? ऑटोमेटिक हो गया ना। तो दिन में एक बार वो समय पर है। और फिर दूसरा नंबर है, एक बार दिन में ले आहार खड़े 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 आहार लेना। इसमें क्या दम है मेरी समझ में नहीं आता। 2 रोटियां खाना है तो बैठ के शांति से क्यों नहीं खा लेते? ये खड़े खड़े होने में क्या धर्म है? और हमारे साथ तो बड़ी दिक्कत है। जब बच्चे थे ना छोटे, तो हम भी खड़े खड़े आहार लेते थे, कभी बैठ के खाया ही नहीं। अम्मा चांटा मार मार के मुश्किल से तो बैठ के खाना सिखाया है। नहीं तो वो रोटी ली, घी चुपड़ा, उस पर चीनी लगाई, पुंगी बनाई, भागे। खड़े खड़े भी नहीं खाया, हम तो दौड़ दौड़ के खाया है। बोलो तुमने कैसा खाया? बोलो मुसलमान भाई, है ना? कौआ तो हर गांव में काले ही होते हैं। सब बच्चे दौड़ दौड़ के खाते हैं। क्यों? तो मार मार के मम्मी बैठ के खा शांति से, तब दूंगी। तो मुश्किल से बैठ के खाना सिखाया और बताया कि बेटा बैठ के खाने में धर्म है, खड़े खड़े खाने में धर्म नहीं। अब मुश्किल से ये सीखे, जवान हो गए, तो पत्नी ने उपदेश देना शुरू किया, हमें जल्दी थाली लगाओ, जाना है।
कमाते काय के लिए हो? 2 रोटियां शांति से बैठ के खा भी नहीं सकते हो, चुपचाप बैठ जाओ, खाओ। क्या बैठ के खाने का उपदेश सारी जिंदगी पत्नी से सीखा, और अब प्रौढ़ होते होते बैठ के खाना शांति से सीखा, तो तुम कहते खड़े खड़े खाने में धर्म है। समझ में नहीं आता ये जैन धर्म, ये खड़े खड़े खाने में धर्म है कि बैठ के खाने में धर्म है। क्यों बोला कि गृहस्थ का बैठ के खाने में धर्म है और साधु को खड़े खड़े खाने में। क्या है? और देखिए भाई साहब कि अभी अपन लोग कि खड़े खड़े खाने में धर्म है ना, तो फिर द्वारा बुढ़ापे में खड़े खड़े खाना सीख लिया है। क्यों? वो फिर शुरू हो गया ना, क्या बोलते हो उसे आप, वो खड़े खड़े खाने वाला, जो भी समझ लो आप हैं? अब वो मुनियों के 28 मूल गुण थे, तो एक तो अपने में आ ही गया है, बस 27 ही बाकी है। और क्या है? तो किसी की गिर गई होगी तो वो उसे मिल गई, अरे बोले गजब हो गया, ये सैल मिल गई, बस अब गाड़ी और बैल बाकी है, फिर तो मैं बैलगाड़ी वाला हो जाऊंगा। एक मूल गुण हो ही गया। तो क्या है में धर्म है? खड़े खड़े खाने में कि बैठ के खाने में? मैं ये कहता हूं महाराज आए घर में शांति से 2 मिनट बैठें, 2 रोटियां खा लें, तो क्या तकलीफ है? इसमें क्या अधर्म हो जाएगा? क्यों जैन शास्त्रों में मुनिराजों को खड़े खड़े आहार का विधान है, इसके बारे में भी मैंने सोचा है। और वो क्या कि बैठ के खा लें? कहां बैठ के? कि गृहस्थों के घर में? कि गृहस्थ का घर कोई बैठने लायक जगह है? यदि ये बैठने लायक जगह होती तो छोड़ के जंगल में जाते काय को? अपना घर क्या बुरा था? घर छोड़े घर घर फिरो, तो घर न छोड़ियो कंत, और घर छोड़े निज घर मिले तो अबहू छोड़ो कंत। क्या ये घर कोई गृहस्थ का घर बैठने लायक जगह है? आहार तो करें खड़े खड़े, और बाद में जम जाए तो 2 घंटा बैठे रहे वहीं, तो काय को खड़े खड़े आहार किया? तो बैठ के ही खा लेते ना। समझ में आया कि नहीं आया? आहार हो गया, अब आहार दान बोलो। आहार दान हो गया ना? अभी आहार दान हुआ नहीं क्या? वो महाराज हमने जो आपको दिया है और आपने जो लिया है वो क्या है? वो तो रोटी खाना है। अब आहार दान बोलो, 1 लाख 1.25 लाख कितना? ये 1 लाख 1.25 लाख में आहार दान कैसे होने लग गया? 2 रोटी 4 रोटी तो समझ में आता है, और सुमत प्रकाश की मानो तो 32 कौर। अभी चावल कितने हैं वे सुमत प्रकाश को गिनने दो, अपने बस की नहीं है वो गिनने का काम। देखिए वही चीज है ना दान। दान तो वो आहार की जो सामग्री है वही दीन हमने महाराज ने की, तो आहार दान का काम संपन्न हुआ कि नहीं हुआ? ये बाद वाला आहार दान क्या है? अब वही मुख्य हो गया है। तो पहले से भी तय होता है। जवाहरलाल जी कहते हैं, भैया हमारी समझ में तो नहीं आता, हमने तो नहीं सुना, जवाहरलाल जी सुनते होंगे, ख्याल में आए ना? तो 1 बार दिन में लें आहार, और खड़े खड़े क्यों? क्योंकि गृहस्थ का घर बैठने लायक जगह नहीं है, और उन्हें इतनी फुर्सत कहां है कि बैठ के शांति से खाएं। कि उन्हें क्या काम है? फुर्सत ही फुर्सत है, गजब करते हो। एक दफे मैं एक महाराज के पास गया, सही घटना है, नाम नहीं बताऊंगा। मैं कहा महाराज आपसे जरा बातचीत करनी है, तो मुझे 5 मिनट का समय दे दो। अरे हम तो 24 घंटा खा लिए, चाहे जा बाजा, काम वाले तो तुम हो, तुम अपनी सोचो। महाराज क्या बात करते हो, आपको तो इतना काम है कि दिन में 3 बार 6-6 घड़ी सामायिक देनी है। क्यों?
दिन में 3 बार 6-6 घड़ी सामायिक देना है कि नहीं देना है? फिर स्वाध्याय न कितना कितना काम है। आप क्या बात करते हो कि आपको कुछ काम ही नहीं है? 24 घंटे तैयार है। रात में तो आप बोलते ही नहीं हो, तो 12 घंटे तो वैसे ही गए मिलने वालों के। दिन में 6-6 घड़ी 18 घड़ी फिर सामायिक में गए। क्या बात करते हो? उन्हें 24 घंटे एक खाली काम ही नहीं दिखता। जिन्हें कोई काम नहीं हो वो महाराज हैं, कि जिन्हें 1 मिनट की फुर्सत नहीं हो वो महाराज हैं। तो उन्हें ये कहां फुर्सत है कि गृहस्थ के घर में बैठे, आहार दान लिया और ये भागे। क्यों? कि जाते ही उन्हें सामायिक में बैठना है 6 घड़ी को। और आप जानते हैं, जाते ही अपने गुरु के पास जाना है, आचार्य महाराज के पास, और जाके बताना है कि क्या क्या गलती हुई अपनी तरफ से, और फिर उस गलती का प्रायश्चित लेना है, और जो गुरु जी देवे वो प्रायश्चित लेना है। फिर सामायिक में बैठना है। फुर्सत है? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भोजन के तत्काल बाद ही गुरु के पास क्यों? क्योंकि 24 घंटे में सबसे ज्यादा गलतियां होने की संभावना सिर्फ ये भोजन के ही काल में है, क्योंकि इस समय ये गृहस्थ की संगति में आया था। हम लोग कितने महान हैं समझ लो। महाराज 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 आप पधार जाएं, आपका चौमासा हो जाए तो हमारे तीर्थ का कल्याण हो जाए, हमारे समाज का कल्याण हो जाए, शास्त्रों का कल्याण हो जाए। हमें जीर्ण तीर्थों का जीर्णोद्धार करना है, शास्त्रों का उद्धार करना है, समाज का उद्धार करना है। उद्धारों की इतनी लंबी लिस्ट है, उसमें कहीं आत्मोद्धार का नाम ही नहीं आता है। क्यों? बस देखो, ये मंदिर टूट रहा है, गिर रहा है, ये हो रहा है। आपका एक चौमासा हो जाए तो जगमग जगमग जगमग, और 4 और नए बन जाएंगे। क्यों? यानी हमें उनके दिमाग में बस एक गृहस्थी के कामों में हम उलझे हैं, और उन्हें उलझाएंगे हाथ जोड़ जोड़ के, और अपनी सारी राजनीति उनके भरोसे ही चलाएंगे, क्योंकि हमारी तो सुनने को कोई बैठता नहीं है। किसी पंडित का व्याख्यान हो इस देश में, मेरे को छोड़कर, हमारे चिले चाटों को भी मेरे में शामिल कर लेना। अकेले ज्ञान गुण में अनंत गुण शामिल हो सकते हैं, तो ये 500 मेरे में शामिल नहीं हो सकते ना। तो फिर ऐसी भीड़ किसी पंडित को मिल जाए शांति से सुनने के लिए, तो बताना मेरे को, देश में जाके दुख के आना। इसलिए भीड़ के लिए महाराजों को रोकना जरूरी है। महाराज को बैठा दो तो मिलेगी, इससे चौक नहीं मिलेगी। पंडित को अपनी बात कहनी है तो महाराज को बैठाना पड़ेगा, सेठ को अपनी बात कहनी है तो महाराज को बैठाना पड़ेगा। ये तो गुरुदेव का प्रताप है कि उन्होंने हमें माल भी दिया और मार्केट भी दिया, कि बिना किसी दूसरे के सहारे हम इतनी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। क्यों? और सेठियों को अधिवेशन मधिवेशन करना हो तो हमारे सहारे कर लो आके। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? ये कहने का अर्थ ये है कि उनको हम अपने कामों में उलझाते हैं। ये तीर्थों का जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए गोविंदा जी। कौन कहता नहीं होना चाहिए? लेकिन गृहस्थों को करना चाहिए। ये गृहस्थों का काम है, क्योंकि घर के लिए मकान तुम बनाते हो। वे अपने लिए घर छोड़ के गए, 2 कमरे का मकान छोड़ के गए, 200 कमरे के चक्कर में पड़ेंगे। क्यों? सुमत प्रकाश जी, मैंने एक दफे किसी से कहा था कि बेटा तुम घर में रहते शादी करते तो बाप दादों के मकान से तुम्हारा काम चल जाता, और शायद थोड़ी खुरखुरी होती तो जिंदगी में 2 कमरे का मकान बनाने की सोचते, और बुढ़े होते होते बना पाते, खुद नहीं सो पाते उसमें, बच्चे सोते, तुम मर जाते। लेकिन तुम ब्रह्मचारी क्या हो गए, 200 कमरे से कम का मकान नहीं चलता तुम्हारे लिए। ये क्या हो गया? बड़ी तरक्की हुई। और महाराज हो जाओगे तो 2000 कमरे का चाहिए गांव गांव में। हो मत जाना सुमत प्रकाश जी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी हमें।
गांव गांव में इतने मकान हम कहां बनवाएंगे? ये ग्रस्त है, वो क्या खतरनाक है मुनिराजों के लिए, ये बता रहा हूं मैं। जिनने बेचारों ने तन पे वस्त्र नहीं रखा, जिनने एक टाइम के खाने की व्यवस्था भी अपने साथ नहीं रखी, काहे के लिए? आत्मा के कल्याण के लिए। कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा कि जब तुम्हारे परिणाम शिथिल होने लग जाएं तो उस दिन का याद करना जिस दिन तुमने दीक्षा ली थी कि तुम्हारे परिणाम कितने पवित्र थे, और अब धीरे धीरे बिगड़ गए। तुम घर छोड़े थे उस दिन का याद करना। ख्याल में आया कि नहीं आई? तो वो इसलिए नहीं बैठते हैं उस गृहस्थ के घर में कि बैठने लायक नहीं है, और भागो और जाकर के वहां महाराज से गलती। महाराज गृहस्थों की संगति में गया था, काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही। इसलिए महाराज खुद अपनी गलती बताए। क्यों जी? फिर दो गवाह सफा चाहिए पड़ते हैं कि नहीं, कि महाराज गलत बोल जाए तो, गड़बड़ की हो और नहीं बताएं तो। कि जिन्होंने जीवन भर सत्य नहीं बोलने की प्रतिज्ञा ली है, सत्य महाव्रत लिया है, इतना भरोसा तो उन पे करना पड़ेगा कि गवाह सफाई की जरूरत नहीं है। और हमने जो दंड दिया उनने नहीं पाला तो कि इतना भी मानना पड़ेगा कि यदि वो मुनिराज हुए हैं और अपनी गलती बता रहे हैं तो जो हम प्रायश्चित देंगे उसे भी वो धारण करेंगे। समझे ना? खड़े खड़े आहार का मतलब समझ में आया? अब एक बार दिन में ले आहार खड़े और अलग, तो थोड़ा सा क्यों? थोड़ा सा क्यों? अरे दिन में एक ही दफे खाना है तो भरपेट खाने दो ना, भले आदमी काहे को पीछे पड़ गए हो तुम? कि भैया अभी पानी भी तो अभी पीना है, फिर दोबारा पानी भी नहीं पीना है, तो आधा पेट में पानी रख के लिए जगह रखो, आधा खाने के लिए रखो, और सांस लोगे कि नहीं लोगे? थोड़ी बहुत हवा के लिए भी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? 1/4 पेट। क्यों? ये चावल कौन गिनेगा? लेकिन पेट का तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा पेट में कितना हो गया है। ख्याल में आए ना? पेट में तो चलेगा ना कि कितना लेना मेरे को, और जाते ही सामायिक में बैठना है, गृहस्थ जाके सो थोड़ी जाना है। वो उसमें नींद आई तो? अरे विद्यार्थियों की परीक्षा होती तो इन दिनों में वे आधा खाना खाते हैं, क्योंकि रात में पढ़ाई कैसे करेंगे, नींद आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? तो उन्हें आत्मा का ध्यान करना है, भरपेट खाना कैसे खा सकते हैं? और जब दिन में एक बार खाएंगे और चौथाई पेट खाएंगे तो उनका शरीर कैसा होगा? समझ लो कैसा होगा। अब मैं क्या बताऊं कैसा होगा? समझ लो निर्माण सागर जैसा होगा। अभी सामने तो वे मौजूद हैं और तो कोई मौजूद हमारे पास है नहीं। क्यों? एक बार दिन में ले आहार खड़े अलपकार समझ में आ गया, और निज पाण में, अपने हाथ में। अभी हाथ में लेने में क्या दम है? थाली में बैठ के 2 रोटियां खा ले में शांति से, इसमें क्या फर्क था? थाली थोड़ी खाना है, खाएंगे तो रोटियां ही ना। हाथ में क्यों? क्यों भाई साहब? कि इसमें भी एक रहस्य है, और वो क्या है कि जब खड़े खड़े खाना है तो थाली हाथ में लेके खाना बहुत मुश्किल है। बैठ के खाना होता तो थाली से काम चलता, फिर तो वे चाइना की प्लेटें लेनी पड़ेंगी। क्या? एक तो ये संभव नहीं है, और दूसरे ये है कि थाली में खाना इसलिए नहीं क्योंकि इनमें अनलिमिटेड लोग परोस देते हैं, उनका खाना स्वाधीन नहीं रहता है, जितना उन्हें चाहिए उतना नहीं होता है। हाथ में तो जितना चाहिए उतना होगा, नहीं तो ऐसा कर देंगे, वो थाली कहां लिए फिरेंगे। ये गृहस्थों से लड़ना कोई आसान नहीं है। हम सारी जिंदगी लड़े हैं थाली पर बैठते हैं, और फिर यहां से खाने में उपयोग ही नहीं लग पाता है। कोई पटक ना दे बगल अगल से, उसका ध्यान रखना पड़ता है।
और जब हम अपनी 2 रोटियां पूरी कर लेते हैं, पंडित जी मैंने तो परोसा ही नहीं, अब मेरे हाथ का 1 लड्डू तूने पहले से क्यों नहीं परोस दिया भैया? नहीं मेरा मेरा मेरा, अब 25 आदमी आ गए, 25 लड्डू खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो फिर वो चलता, हाथ लगा दो, वाह रे वाह वाह। हम पंडितों की ये दुर्दशा है, हम तो साधारण ग्रस्त हैं, तुम जैसे ही हैं। हमें ऐसा क्या है कि तुम इतना काय को इतना कर रहे हो? गुरुदेव की वाणी हमारे पास है, थोड़ी तुम्हें सुनाते हैं तो तुम इतने गुण ग्राहक हो कि हमारे ऊपर इतने समर्पित हो जाते हो। तो महाराज तो कितने महान हैं, हमसे अनंत गुणे महान हैं। और महाराज का आहार हमारे घर में हो जाए और थाली में बैठ के शांति से करें तो हम शांति से करने देंगे? सब लगा लगा के इतना खिलाएंगे कि भगवान ही मालिक है। क्यों? आप लोगों ने जितनी जबरदस्ती मेरे साथ की है ना, यदि वो ना की होती तो मैं इतना बीमार नहीं पड़ता। और मैंने आपकी पूरी जबरदस्ती बर्दाश्त कर ली होती तो जिंदा नहीं रहता। समझे ना? तो वो आजादी के लिए हाथ का है, हाथ में भोजन आजादी के लिए है। बहुत से बहुत कोई जबरदस्ती करेगा तो एक ही कोर तो ज्यादा डालेगा, उससे निमट लेंगे, ये 10-10 तो नहीं पटक देगा। क्यों? निज पान में, अपने हाथ में भोजन करने में जो आजादी है, वो थाली में भोजन करने में वो आजादी नहीं है। एक बात। और दूसरी बात यह है कि हमारे ग्रस्त लोग अपना जो वैभव है, इनको प्रदर्शन करने का बहुत मोह है। कैसे दिखाऊं कि मैं कितना पैसे वाला हूं, कितना सोना चांदी है, कितने हीरे जवाहरात मेरे पास है ना? बुढ़े हो गए, अब खुद तो पहन नहीं सकते ज्यादा, अब खुद तो खादी का कुर्ता पहनना पड़ता है ना, कोई गहने महीने ज्यादा पहन सकते हैं। तो क्या करें? फिर अपनी महिलाओं को सजा सजा के लें, अपने बच्चों को पहना पहना करके बगल में पकड़ के दादाजी लाते हैं। अपना वैभव प्रदर्शन करना है ना, वो कहीं ना कहीं के माध्यम से अपना वैभव प्रदर्शन। अपने को नहीं श्रृंगार पाएंगे, क्रीम पाउडर नहीं लपेट पाएंगे, तो अपनी बिल्डिंग पे लपेटेंगे क्रीम पाउडर, बढ़िया बढ़िया। ऐसे ही मंदिरों में श्वेतांबर लोगों को कितना बड़ा सौभाग्य मिला, भगवान को सोने के, चांदी के, कैसे कैसे गहने, गहने नहीं कपड़े तक, चांदी के कपड़ा पूरा, कुर्ता चांदी का, अंगी जो भी बोलते हो, भी मैं समझता नहीं, जरा आप कुर्ते सोने का चांदी का पहना देते हैं। अब सोने चांदी के भी कुर्ते कभी पहने जाते होंगे, मैंने सोचा ही नहीं था कि भगवान बन गया तो ये भी पहनना पड़ेंगे क्या? यानी हम भगवान को श्रृंगार, हम तो नहीं श्रृंगारे, हम तो कभी सोने चांदी के कपड़े नहीं पहने, भगवान को पहना है। अब दिगंबर बेचारे परेशान, कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ दिगंबरों ने तरक्की की, चंदन लपेट दिया, कुछ ना कुछ तो फूलों से कुछ ना कुछ किया। और हम तेरापंथी ऐसे फंस गए कि बिल्कुल साफ, कुछ नहीं, नीट एंड क्लीन। तो हम भी पीछे कैसे रहें, क्योंकि हम तो उन्हीं बनियों के साथी है ना, हमने भी तो उन्हीं घड़ों का पानी पिया है। तो हमने भगवान को नहीं श्रृंगार पाया तो बेदी को श्रृंगार दिया, उससे सोने से चांदी से जड़ दिया, घबराना नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें अपनी वो निकालनी है भड़ास। सारे मंदिर को सोने से मर दिया, बेदी को सोने से मर दिया। अरे मंदिर में सोने बेदी के क्या मतलब है? ये तो जंगल में गए थे, जंगल में रहने वाले थे। ये नीचे एक पहाड़ी बनाओ संगमरमर की, चाहे वैसी नीट एंड क्लीन रहे, ऊपर भगवान को खड़ा कर दो। काहे के चक्कर में पड़ते हो? नहीं, छत्तर चमर भवमंडल और नाम नाम पे सोनो चांदी हीरा जड़िया और जिनमानी मेरी मोतियां जड़ी। ये मोतियां जड़ी क्या होती है? जिनमानी से मोती जड़ने से क्या होता है? ये अक्षर होना चाहिए साफ, नीट एंड क्लीन। क्यों? ये श्रृंगार कर करके फिर और अंदर श्रृंगार करके सोने और चांदी के बरक लगा करके, तो फिर क्या करना पड़ेगा?
कि तिजोरी में बंद करके रखना पड़ेगा, दूसरे दर्शन करने खोल के दिखाना पड़ेगा। ये सीधा समय साथ रहता ना, ऐसा घबराना नहीं। लेकिन हमको तो श्रृंगार करने का मौका मिलना चाहिए। हम अपने चेहरे को श्रृंगार नहीं कर सकते हैं तो इसे करेंगे। हम टोपी नहीं कर सकते ना कसीदा, तो हम इस किताब पर कसीदा निकालेंगे। समझ लेना, जो सच्ची बात है ना। और अब तो मुझे कल तो भगना ही है, एक व्याख्यान और मेरा बाकी है, जो करने देना तो करने देना, तो नहीं करने देना। एक गृहस्थों को प्रदर्शन का इतना लोभ है कि इन्हें कहीं मौका मिलना चाहिए, फिर अपने वैभव का प्रदर्शन किए बिना रहे नहीं। महाराज को यदि थाली में जमाने का मौका मिला होता तो हम उन्हें सोने चांदी की थालियों में जमाते, रत्नों से जड़ी हुई थालियों में जमाते। उनको ये साधारण थाली में खाने को कभी मिलता ही नहीं। हमें नहीं मिलता, उन्हें कैसे मिलता? मेरे घर में एक चांदी की थाली नहीं है, सोने का तो सवाल ही नहीं है। और साल में 9 महीने चांदी की थाली में खाना खाता हूं। कहते देखो, जिसके घर में एक थाली नहीं वो हमेशा चांदी की थाली में खाना खाता है। और जिनके घर में सोने चांदी की थालियां हैं उनके पुण्य नहीं है कि चांदी की थाली में खाएं, तो वे स्टील की, लोहे के बर्तनों में खाते हैं। पहले के जमाने में जेलर कैदियों को लोहे में खाना मिलता था, है ना। कि पंडित जी कौन कहता है लोहे के में कौन खाता है? वो जो हम खाते हैं ये क्या है? अरे ये तो स्टेनलेस स्टील है। स्टील है ना, स्टील माने लोहा नहीं होता है। मैं तो हिंदी आदमी हूं कि नहीं, स्टेनलेस। मैंने कहा स्टेनलेस होगा, स्टेनलेस तो है तो स्टील। अब वो भी गया, अब तो मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं ये सेठिया। इतना पुण्य नहीं रहा कि स्टील के बर्तनों में खाएं। कि पंडित जी वो तो चीनी मिट्टी है, समझते तो हो नहीं आप। मैंने कहा इन भले आदमियों को मिट्टी भी हिंदुस्तानी नहीं मिली, वो भी चीनी। गजब हो गया। तो हम पंडितों को जब चांदी की थालियों में खिलाते हो, महाराज आएंगे आपके घर तो आप फिर काय की हीरा जड़ी और मोतियां जड़ी और बनाओगे, वैभव का प्रदर्शन करोगे। वो नहीं चाहते थे कि उनके माध्यम से आप अपने वैभव का प्रदर्शन करें, इसलिए भी उनके निज पान में आहार। तो एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। समझे ना, खड़े खड़े लें, एक बार लें, अल्प लें और अपने हाथ में लें। क्यों? नीची गर्दन किए हुए आए, 4 हाथ जमीन देखते देखते खाना खाएं और चलें। महाराज के पास अपनी बताई सुनाई, बैठे सामाजिक में बैठ गए 6 घड़ी के लिए। ये जो उनकी वृत्ति है उसमें कहीं गुंजाइश ही नहीं है गृहस्थों के समागम में ज्यादा रहने की। ख्याल में है ना। अपने शास्त्रों में जितने भी लिखा है तो ये लिखा आता है कि मुनिराज आए नगर के उपवन में, पास में, तो सारे नगर के लोग उनके दर्शन करने के लिए गए। क्या लिखा रहता है? प्रवचन सुनने के लिए गए। एक भी शास्त्र में कहीं लिखा बता दो तो मैं बताऊं। दर्शन करने के लिए लिखे। क्यों? ऐसा क्यों है महेंद्र भाई? इसलिए है कि प्रवचन की तो कोई गारंटी ही नहीं, बोले नहीं बोले, आत्मा के ध्यान में लीन रहे। लेकिन दर्शन की तो गारंटी है, क्योंकि उनके हाथ में है नहीं, हमारी आंखों से हम दूर से ही देख लेंगे। ख्याल में है ना। इसलिए मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए, ऐसा सब कथानकों में लिखा है। और कदाचित कभी उनको विकल्प आया, थोड़ा जी ने लिखा कि धर्मलोभी जीवों को कोई सामूहिक उपदेश देने का विकल्प आया तो दे दिया, और नहीं आया तो नहीं दिया। ऐसी जगत से निरीह वृत्ति। और मैंने अभी अभी पढ़ के आया हूं, करीब 3-4 दिन ही नहीं हुए हैं, आचार्य अमृतचंद्र जयसेन का वाक्य है। मैंने बताया था किसी को, स्टेज पर बैठे बैठे उत्तम चंद जी को बताया था। उन्होंने कहा करुणा किसे कहते हैं, दया किसे कहते हैं। दया की परिभाषा तो उन्होंने 2 तरह से, मिथ्या दृष्टियों की दया और सम्य दृष्टियों की दया, ऐसे 2 भेद किए दया के, करुणा के 2 भेद किए। तो पहला भेद किया मिथ्या दृष्टियों का, कैसा कि दूसरे जीवों को सांसारिक भोगों की प्राप्ति नहीं होना
बीमारी आदि की होना, उस रूप जो दुख है उसे देखकर जो अपने हृदय में दुख होता है, अज्ञानी के हृदय में दुख होता है, उसको अज्ञानियों की करुणा कहते हैं। वो दुख होता है उस दुख को, अज्ञानियों की करुणा, ज्ञानियों की नहीं। क्या रहा? फिर लिखा ज्ञानियों की किसे कहते हैं कि उसे दुखी देखकर कि ये मिथ्यात्व के कारण दुखी है, ये अज्ञान के कारण दुखी है, ये आत्मा को नहीं समझता इसलिए दुखी है, और ऐसा विचार के जो उसके प्रति दुख हुआ, विकल्प आया हमें, वो जो दुख है उसका नाम है ज्ञानियों की करुणा। दुख तो दोनों में ही है, लेकिन ज्ञानियों की करुणा, उसके रोटियों की कमी है, बीमारी है, इसके लक्ष्य से नहीं होती। उनकी करुणा ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र में उलझ रहा है, सम्मत ज्ञान चारित्र की प्राप्ति से नहीं हुई है, भगवान आत्मा का स्वरूप इसकी समझ में नहीं आता है, उससे वो जो उपदेश देता है उसका नाम करुणा नहीं। उससे जो उसके हृदय में दुख होता है कि सारा जगत देखो तो कितना अज्ञान अंधकार में फंसा है, वो सुनता भी नहीं है, हमें शत्रु समझता है, ऐसा जो खेद होता है उसका नाम करुणा है। आचार्य के वचन हैं। मैं 3-4 दिन पहले ही पढ़ के आया हूं, क्योंकि बड़े दादा ने पंचास्तिकाय अनुशीलन लिखना शुरू किया है, तो उनने वो दूसरा लेख उनका था तो वो मेरे को पढ़वाते हैं, तो उसमें उनने वो कोटेशन दिया था। आ जाएगा जनपद प्रदर्शक में, आप जब घर तक पहुंचोगे ना तब तक आपके घर में पहुंच जाएगा विमल बाबू, पढ़ लेना वहां। क्या है करुणा किसे कहते हैं, दया किसे कहते हैं? मुनि राजों को तो अज्ञानियों पर इस बात की दया आती है कि ये आत्मा को क्यों नहीं समझते हैं, ये जीवन में असंयमी क्यों हैं, इस बात की करुणा आती उन्हें। करुणा आती कि ये समझा दूं, ऐसा विकल्प आ सकता है, तो जो उसमें जो उनकी खेद खिन्नता होती है उसका नाम करुणा है। उस टाइप की होती ही नहीं, कैसे रोटियों की वजह से, कमी की वजह से दुखी है, इसको बीमारी है इसलिए दुखी है, ऐसा विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि वो मानते ही नहीं कि इसके कारण दुखी है। वो जानते हैं ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भ्रमत भव दुख वर्ण, ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र यही दुख के कारण है, और कोई चीजें दुख की कारण है ही नहीं। तो भाई मुनिराजों का जीवन कितना परम पवित्र जीवन होता है, और वो स्वरूप समझे बिना हम नहीं समझेंगे ना, तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझे तो हमें सम्मा दर्शन नहीं होगा। क्योंकि आचार्य समंत भद्र ने सम्मा दर्शन की परिभाषा में देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को शामिल किया है। इसलिए हम किसी दूसरे की निंदा प्रशंसा के लिए ये बात नहीं कहते हैं, ये गुरु का स्वरूप हमारी समझ में आना चाहिए, सब मुमुक्षुओं की समझ में आना चाहिए, उनके आहार दान की प्रक्रिया का के पीछे क्या चिंतन है, इसके लिए हम ये बात करते हैं। किसी दूसरे के अवगुण देखकर अपने चित्त में कसाय भाव को पालना, इसके लिए ये बात नहीं है। मुनियों का सच्चा स्वरूप समझकर गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हमारे हृदय में उमड़े, इस भावना से ये बात कही गई है। ओम शांति।